Hello friends, welcome to our channel Silpreeti Learning. I am Silpi Sharma here. Today I am uploading video of class 8 part 2 of the chapter named Microorganisms Friend and Foe. प्रीवियस वीडियो में हमने फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक करा था. इस वीडियो में हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बाद के सारे टॉपिक कवर करेंगे. तो हमें इस वीडियो में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है. तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे आसपास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, हर तरीके के रहते हैं. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बताया था. और ठीक उसी प्रकार बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं. वो क्या करते हैं, हमारी बॉडीज़ में जाके, एनिमल हो या ह्यूमन हो या फिर प्लांट्स हो, इनकी बॉडीज़ में जाके डिजीज़ क्रिएट करते हैं. उनके अंदर जाके डिजीज़ का कारण बनते हैं. इसमें क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ कॉज करती हैं उन्हें हम पैथोजेंस बोलते हैं. यहाँ पे एक वर्ड आता है पैथोजेंस. वो क्या होता है, हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं. डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स. माइक्रोब्स किसको बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, आर कॉल्ड पैथोजेंस. ठीक है, अगर क्वेश्चन है पैथोजेंस क्या होता है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं. इसमें हमें पढ़ना है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस. फिर नेक्स्ट पढ़ना है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल. फिर पढ़ना है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स. हमें तीनों के बारे में पढ़ना है, प्लांट्स में भी पढ़ना है, एनिमल्स में भी पढ़ना है और प्लांट्स में भी पढ़ना है. ठीक है, तो हम पहले ह्यूमन से शुरू करते हैं. तो देखो क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था, जो पैथोजेंस होते हैं, जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर देते हैं, इन्फेक्टेड करते हैं हमारी बॉडी को, जिससे हमारी बॉडी को क्या होती है, हमारी बॉडी को के अंदर डिजीज़ होती हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देखो कैसे फैलती हैं ये. या तो कोई पर्सन फूड खा रहा है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर उस फूड पे है, अगर वो पैथोजेंस फूड पे है तो उस आदमी को फूड से इन्फेक्टेड हो सकता है. या फिर वो पानी पी रहा है, वो पानी से इन्फेक्टेड हो सकता है. या फिर वो जो हवा वो सांस ले रहा है वो उससे इन्फेक्टेड हो सकता है. तो इसमें क्या होता है कि देखो, अगर एक पर्सन है जिसको फ्लू हो रखा है, जिसको खांसी जुकाम हो रखा है, ठीक है, वो अगर किसी हेल्दी पर्सन के सामने जाके छींक मारता है, तो जब वो स्नीज करता है तो उसके अंदर से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं इसमें, जिसमें मॉइस्चर होता है, उस मॉइस्चर में हजारों वायरसेस होते हैं. ठीक है, वो वायरसेस क्या होते हैं, हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाते हैं और वो हेल्दी पर्सन की बॉडी में जाके वो डिजीज़ फैलाती हैं. वो सेम बीमारी उस पर्सन को हो जाता है. ठीक है, तो इस वाले डिजीज़ को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़. इसका मतलब क्या है कि जब एक पर्सन से माइक्रोबियल डिजीज़ दूसरे पर्सन में जाता है फूड या वाटर या एयर के जरिए, हम उसे बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़. ठीक है, इसी टॉपिक में एक और पॉइंट आता है हमारा कैरियर्स. कैरियर्स क्या होते हैं कि देखो, कैरियर्स वो होते हैं जो कोई पर्टिकुलर बॉडी किसी डिजीज़ को अपने साथ, किसी डिजीज़ के वायरस को अपने साथ कैरी करती है और वो किसी हेल्दी पर्सन में जाके उसे इन्फेक्ट करती है, उसे कहते हैं कैरियर्स. जैसे कि एग्जांपल ले लो, हम हाउस फ्लाई का लेते हैं. तो देखो, जो हाउस फ्लाई क्या होती है, वो बाहर गार्बेज में बैठती है या फिर एनिमल्स के एक्सक्रेटा पे बैठती है. तो वहाँ से क्या करती है, वो वहाँ से अपने साथ वायरसेस ले लेती है. वायरसेस लाके आपके जितने में घरों में जितने स्टफ्स होते हैं, फूड वगैरह होती है, उस पर जाके बैठती है. आप उन चीज़ों को या फिर आप उन खाने को खाते हो तो क्या होता है, वो वायरस आपके अंदर जाता है, जिससे आपको अंदर बीमारियाँ बनती हैं. ठीक है, एग्जाम्पल में हम लेके देखें तो एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कैरियर्स का. एग्जाम्पल में लेते हैं हम मस्कीटो. तो एनाफिल नाम का मस्कीटो, एनाफिल नाम की एक मस्कीटो है जो अपने साथ मलेरिया के वायरसेस को कैरी करती है, जो अपने साथ मलेरिया के वायरस को कैरी करती है, जिसकी वजह से ये किसकी कैरियर है, ये मलेरिया वायरस की कैरियर है. ठीक है, इसी एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम एडिस मस्कीटो का, जो कि अपने साथ डेंगू के वायरस को कैरी करती है. ठीक है, ये किसके कैरियर है, ये डेंगू वायरस की कैरियर है.
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मैंने ऊपर बताया था, ह्यूमन के साथ साथ वो एनिमल के बॉडी में भी डिजीज क्रिएट करती हैं, डिजीज के कारण बनती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डिजीज का नाम ले रखा है एंथ्रेक्स। ठीक है, ये एंथ्रेक्स डिजीज है जो कि एक बैक्टीरिया द्वारा फैलाया जाता है एनिमल्स की बॉडी में। ठीक है, ये किसके द्वारा किया जाता है? बैक्टीरिया के द्वारा। और एक और डिजीज का एग्जांपल ले लें हम, उसका नाम है फुट एंड माउथ डिजीज। फुट एंड माउथ डिजीज जो कि फैलाया जाता है वायरस के द्वारा, जो कि एनिमल्स और ह्यूमन दोनों में देखा जाता है। ये वाली डिजीज जो होती है वो एनिमल और ह्यूमंस दोनों में देखी जाती है। उसके बाद है हमारा डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्लांट्स में कैसे डिजीजेस फैलाते हैं। तो क्या करते हैं, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है, जो फसल जितनी उगनी चाहिए वो उसकी क्वांटिटी को कम कर देती है। जितना उगना चाहिए वो उतना नहीं उग पाते फसल। ठीक है, जितना खेतों में उगना चाहिए वो फसल की जो क्या कहते हैं उसे ग्रोथ है उसको कम कर देती है। इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स डाल के वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ऐसे बीमारी फैलाने वालों को किल करते हैं ताकि उनके खेतों में अच्छे से फसल उग सके। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होता है? फूड पॉइजनिंग एक डिजीज़ का नाम है जो कि स्पॉइल्ड फूड खाने से होता है। और स्पॉइल्ड फूड किसकी वजह से होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके खाने पे ग्रो करते हैं, आपके खाने पे ग्रो करते हैं। तो वो क्या करते हैं, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब जहरीले पदार्थ आपके खाने में छोड़ देते हैं, जिससे आप इनहेल करते हो, जिसे आप खाते हो। तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में जाके वो इन्फेक्टेड हो जाती है और आपकी बॉडी बहुत बीमार हो जाती है। कभी कभी आपको इवन आपने डेथ भी देखी हुई है फूड पॉइजनिंग से। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, इसमें उल्टी वगैरह बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, खाने को हमेशा ढका हुआ खाना खाना चाहिए, हमेशा हमें फ्रेश खाना खाना चाहिए। बाहर का हमें जंक फूड वगैरह बाहर के जहाँ पे ढंग से बेच रहे हो वहीं से प्रेफर करना चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करते हैं, हम अपने खानों को अच्छे से प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। ठीक है, अब इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है कि फूड को स्टोर करना, कैसे स्टोर करना कि जो फूड स्पॉइल्ड होती है वो उसे कैसे बचाया जा सके, कैसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स को हम उसमें बनाए रखें। ठीक है, तो इसमें हमके एक मेथड दे रखा है, केमिकल मेथड। हम केमिकल मेथड से देखेंगे फूड प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। ठीक है, कॉमन सॉल्ट से प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है, क्या होता है इसमें। ठीक है, कौन से फूड को प्रिजर्व किया जाता है सॉल्ट से। तो देखो, जो मीट होती है, फिशेस होती हैं, उन्हें क्या करा जाता है, कॉमन सॉल्ट से एक समय तक के लिए उसे प्रिजर्व किया जाता है। और आपके घर में पिकल्स होते हैं, आंवला होता है या फिर क्या कहते हैं कच्चे आम होते हैं, इमली होती है, उसे आप सॉल्ट से प्रिजर्व कर सकते हो। नेक्स्ट होता है हमारा प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर से क्या होता है, शुगर क्या करता है कि शुगर उस मॉइस्चर को, उस एनवायरनमेंट के मॉइस्चर को कम कर देता है जिस एनवायरनमेंट में, जिस मॉइस्चर में बैक्टीरिया ग्रो करती है। ठीक है, शुगर उस मॉइस्चर को कम कर देता है जिससे कि फूड इजीली प्रिजर्व हो जाती है। जैसे फूड इससे प्रिजर्व होती है, जैसे कि जैम्स हो गया, जेलीज वगैरह हो गए, स्क्वैशेस हो गया, वो शुगर से प्रिजर्व किया जाता है। जैम्स, जेलीज शुगर से प्रिजर्व किया जाता है। और ये किसे, फिश और मीट से। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड वेनिगर। ऑयल एंड वेनिगर से कैसे प्रिजर्वेशन होता है, तो देखो ऑयल और वेनिगर ऐसा क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट बनाते हैं जिससे कि वहाँ पे बैक्टीरिया नहीं रह सकते ऐसे इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो जो आपके घर में पिकल्स होते हैं उसे हम ऑयल या वेनिगर से प्रिजर्व करते हैं ताकि वो स्पॉइल होने से बच जाए हमारी फूड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। तो इसका हम बेस्ट एग्जांपल लेते हैं मिल्क का। आपके घर में कभी भी मिल्क का पैकेट आता है, मिल्क आता है, तो आप उसे ऐसे स्टोर नहीं करते हो। आपकी मम्मी उसे पहले बॉईल करती है, फिर उसे कूल करती है, फिर उसे स्टोर करती है। क्या होता है कि जब हम मिल्क को हीट करते हैं तो उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। उसके ख़त्म होने के बाद आप उसे कूल करके अच्छे से स्टोर कर सकते हो।
इस हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट में एक और पॉइंट आता है आपका पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन ये एक मेथड है। इसमें क्या होता है कि जो मिल्क होती है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, उसमें जो मिल्क होता है उसे क्या करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड तक उसे पूरा हीट किया जाता है और फिर उसे कूल डाउन कर दिया जाता है, बिल्कुल चिल्ड कर दिया जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे जो मिल्क होती है उसे इजीली पैक हो जाती है और वो स्पॉइल नहीं होती है। ठीक है, इस मेथड को किसने दिया था, इसको इन्वेंट किया था लुईस पैस्चर ने, इसलिए इसका नाम पैस्चराइजेशन पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट हमारा है स्टोरेज एंड पैकिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो स्पॉइल ऑफ फूड होती है ना, उसे हम स्टोरेज या पैकिंग से भी रोका जा सकता है। देखो, जब हम मार्केट जाते हैं तो आजकल देख रहे हैं हम कि जो वेजिटेबल्स वगैरह होती है वो पैक्ड हम लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो पैक्ड होती है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक करने का जो खतरा होता है वो कम होता है। ठीक है, इसलिए हमें स्टोर या पैकिंग से भी हम स्पॉइल्ड ऑफ फूड को बचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब बोलो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन फिक्सेशन में कैसे वर्क करते हैं। तो देखो, हमने पिछले क्लास में 7th क्लास में पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है, जिसका नाम है रहिजोबियम्स। उस बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। तो मैं एक और बार बता देती हूँ। देखो, जो नाइट्रोजन होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। ठीक है, और हमारे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर में और हमें चाहिए सॉइल में। तो जो बैक्टीरिया होती है रहिजोबियम करके, वो क्या करती है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके आपके सॉइल में फिक्स करती है। ठीक है, जिससे कि प्लांट्स को पूरी न्यूट्रिएंट्स मिल सके ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने बैक्टीरिया का नाम लिया था उसका नाम लिख देती हूँ, रहिजोबियम बैक्टीरिया हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।